कारतूस। यह पाठ हबीब तनवीर ने लिखा है और ये पाठ्य पुस्तक हमारी जो टेक्स्ट बुक है स्पर्श, उसका लास्ट चैप्टर है। पात्र कैरेक्टर: कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। सिपाही इज सोल्जर, सवार हियर इज फॉर हॉर्स राइडर। ये जो प्ले है इसका टाइम ड्यूरेशन है 5 मिनट्स। जमाना, जमाना हियर इज फॉर टाइम, तो ये कब हुआ है? 1799 में। और ये नाइट, रात्रि का समय है। प्लेस: गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। गोरखपुर इज अ प्लेस, तो वहां के जंगल में खेमा मतलब टेंट, उसके अंदर, अंदरूनी हिस्सा, इनर पार्ट, इनसाइड द टेंट। दो अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। टू ब्रिटिशर्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। एंड कर्नल कालिंज एंड वन लेफ्टिनेंट इज आउटसाइड द टेंट। चांदनी छिटकी है, सो इट्स अ फुल मून नाइट। अंदर लैम्प जल रहा है एंड इनसाइड द टेंट लैम्प इज बर्निंग। कर्नल: जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। जंगल लाइफ इज वेरी डेंजरस। लेफ्टिनेंट: हफ्तों से हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए। इट्स बीन वीक्स दैट वी हैव पुट द टेंट हियर। सिपाही भी तंग आ गए हैं। सोल्जर्स आर ऑल्सो फेड अप। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। दिस वजीर अली इज मैन और मॉन्स्टर, नॉट एबल टू कैच हिम। कर्नल: उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। बाय लिसनिंग वजीर अली स्टोरी इट रिमाइंड्स द स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। वजीर अली is having so much hatred in his heart for against the Britishers. खिलाफ means against. नफरत is hatred. कोई 5 महीने हुकूमत की होगी। He has ruled almost for 5 months. मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। And in this 5 months, he was almost successful to remove the Britishers from the kingdom. तकरीबन कामयाब, almost successful. दरबार, पैलेस। लेफ्टिनेंट: कर्नल कालिंज, ये सआदत अली कौन है? नाउ द कर्नल कालिंज इज आस्किंग अबाउट सआदत अली। हु इज दिस सआदत अली? आसिफुद्दौला का भाई है, ब्रदर ऑफ आसिफुद्दौला। वजीर अली का और वजीर अली का और उसका दुश्मन, एनिमी ऑफ वजीर अली। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली देयर वाज नो होप दैट बॉय विल टेक बर्थ इन आसिफुद्दौला's किंगडम। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। सो व्हेन वजीर अली took birth, so Saadat Ali thought that this is my death. आसिफुद्दौला इज द किंग ऑफ अवध। आसिफुद्दौला अवध के बादशाह है। आसिफुद्दौला का भाई है सआदत अली। आसिफुद्दौला's ब्रदर इज सआदत अली। आसिफुद्दौला's सन इज वजीर अली। So Saadat Ali is the uncle of Wazir Ali. लेफ्टिनेंट: मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत है? मसलहत, सीक्रेट, रहस्य। व्हाट इज द सीक्रेट? टू मेक सआदत अली सिट ऑन द थ्रोन। तख्त मीन्स थ्रोन, अवध थ्रोन। कर्नल: सआदत अली हमारा दोस्त है। सआदत अली इज अवर फ्रेंड और बहुत ऐश पसंद आदमी है। ही लाइक्स ऑल द लग्जरीज, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी। सो ही गेव हाफ ऑफ द वेल्थ ऑफ अवध टू अस। जायदाद, दौलत, प्रॉपर्टी, वेल्थ,
और 10 लाख रुपए नगद एंड 10 लाख रुपीज कैश। अब वो भी मजे करता है और हम भी। नाउ ही इज ऑल्सो एंजॉइंग एंड वी आर ऑल्सो एंजॉइंग। एंड इन दोज टाइम 10 लाख रुपीज वॉज अ वेरी बिग अमाउंट। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत आमंत्रण दे रहा है। So we have heard that Wazir Ali is inviting the ruler Shah Zama of Afghanistan to attack on India, Hindustan. Hamla means attack. आमंत्रण, दावत is invitation. कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी। फर्स्ट टीपू सुल्तान इनवाइटेड Afghanistan's ruler, and after that Wazir Ali called him to Delhi, and after that Shamshuddaulah also. So Tipu Sultan was also the ruler, and he wanted that if Afghanistan ruler will come, then they can become very strong and they will defeat the Britishers. But unfortunately, uh, Tipu Sultan died while he was fighting with the Britishers. Now, कौन शमशुद्दौला? हु शमशुद्दौला? Now, who is this शमशुद्दौला? नवाब बंगाल के निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। सो जो बंगाल का रूलर है उनका कजन ब्रदर, एंड ही इज अ वेरी डेंजरस मैन। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। इट मीन्स दैट अगेंस्ट द कंपनी वन वेव इज रनिंग ऑल ओवर इंडिया। लहर मीन्स वेव, दौड़ गई है, रन। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई, यस, एंड इफ इट बिकम सक्सेसफुल, तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। सो वॉट एवर दे हैव अचीव्ड इन द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ऑल विल बी जस्ट लाइक दैट। और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, एंड अवर कंपनी वॉट एवर ही हैज इट हैज अचीव्ड इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेल्सली के हाथों सब खो बैठेगी। वी विल लूज एवरीथिंग इन लॉर्ड वेल्सलीज हैंड। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। वजीर अलीज फ्रीडम इज वेरी डेंजरस। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। somehow we have to arrest this person. गिरफ्तार, अरेस्ट। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं, विथ वन होल आर्मी आई एम बिहाइंड हिम। और बरसों से मीन्स फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। ही इज चीटिंग और फूलिंग अस। धूल झोंकना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है धोखा देना या मूर्ख बनाना। और इन्हीं जंगलों में फिर रहा, एंड ही इज रोमिंग इन दिस जंगल ओनली। और हाथ नहीं आता, बट वी आर नॉट एबल टू कैच हिम। उसके साथ चंद जाबाज है। He is having few brave, loyal men with him. मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम। मुट्ठी means fist. So here it is for like he is having very few loyal persons with him, but so much courage. लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर है। So we have heard that in personal also वजीर अली is very brave. बहादुर ना होता तो यू कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। अगर वो ब्रेव नहीं होता देन ही वुड हैव किल्ड द लॉयर ऑफ द कंपनी लाइक दिस। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस किलिंग? किस्सा क्या हुआ था? व्हाट इज द स्टोरी? उसको उसके पद से हटाने के बाद व्हेन दे रिमूव्ड वजीर अली फ्रॉम हिज पोस्ट, मींस व्हेन दे रिमूव वजीर अली फ्रॉम द थ्रोन ऑफ अवध, he was on the throne for 5 months time. 5 महीनों के लिए almost he was there. Britishers removed him with the help of Saadat Ali. हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया है। Then we sent वजीर अली to बनारस. बनारस is a city.
और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। सालाना मीन्स एनुअल, वजीफा इज सैलरी, मुकर्रर डिसाइडेड। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड दैट एवरी ईयर दे विल गिव 3 लाख रुपीज टू वजीर अली। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। So after few months, the governor of Calcutta asked Wazir Ali to come to Calcutta. वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया। वजीर अली वेंट टू द कंपनीज लॉयर इन बनारस और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वाई गवर्नर जनरल इज आस्किंग वजीर अली टू मीट गवर्नर जनरल इन कलकत्ता। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की। सो वकील डिडंट पे एनी अटेंशन टू हिज कंप्लेन, परवाह नहीं की, ही वाज नॉट बॉदर्ड। उसे बुरा भला सुना दिया। एंड व्हाट वकील लॉयर डिड, ही सेड बैड थिंग्स टू वजीर अली। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। एनीवे वजीर अली वाज हैविंग लॉट ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। तो उसने खंजर, वेपन, इट कैन बी लाइक नाइफ, और उससे उसने काम तमाम करना। एक महत्वपूर्ण मुहावरा है, इंपॉर्टेंट इडियम, विच मीन्स कत्ल करना, मार डालना, टू किल। सो वजीर अली किल्ड द लॉयर और भाग गया। एंड ही रैन अवे, अपने जान निसारों समेत उसके जो लॉयर्स थे विद देम आजमगढ़ की तरफ भाग गए। ही रैन टूवर्ड्स आजमगढ़। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। आजमगढ़ के जो रूलर्स थे, सो अपने प्रोटेक्शन, सेफ्टी में वजीर अली और उसके साथियों को घाघरा, घाघरा इज ऑल्सो वन प्लेस, सो देन दे रीच देयर। अब ये कारवां, नाउ दिस ग्रुप इन जंगलों में कई सालों से भटक रहे। दे आर रोमिंग इन दिस जंगल्स फॉर मेनी ईयर्स। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? व्हाट इज द प्लान ऑफ वजीर अली? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। समहाउ ही शुड रीच नेपाल। अफगानी हमले का इंतजार करे। ही शुड वेट फॉर द अटैक ऑफ अफगान्स। अपनी ताकत बढ़ाए। ही शुड इंक्रीज हिज स्ट्रेंथ। सआदत अली को उसके पद से हटाकर, ही शुड रिमूव सआदत अली फ्रॉम हिज पोस्ट, फ्रॉम द थ्रोन ऑफ अवध। खुद अवध पर कब्जा करे। एंड वजीर अली शुड टेक कंट्रोल ऑफ अवध और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। एंड ही शुड रिमूव ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। कब्जा मीन्स कंट्रोल। नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। रीचिंग नेपाल इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स पॉसिबल दैट ही हैव ऑलरेडी रीच देयर। हमारी फौजें और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। अवर आर्मी एंड द सोल्जर्स ऑफ नवाब सआदत अली वेरी स्ट्रिक्टली वी आर फॉलोइंग हिम, वी आर बिहाइंड हिम। हमें अच्छी तरह मालूम है, वी आर श्योर, कि वो इन्हीं जंगलों में है, दैट ही इज इन दिस जंगल्स ओनली। एंड दैट टाइम वन सोल्जर केम, दाखिल होता है, ही एंटर्ड वेरी फास्ट इन द टेंट। कर्नल, कर्नल उठकर खड़ा होता है, स्टैंड। क्या बात है? व्हाट हैपन? दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। फ्रॉम फार अवे वी कैन सी द डस्ट इज कमिंग। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। टेल द सोल्जर्स टू बी रेडी। एंड देन दैट पर्सन हु केम विद दिस न्यूज, ही लेफ्ट। जो खिड़की से, नाउ लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ था। ही वॉज बिजी सीइंग आउटसाइड द विंडो। मशरूफ मीन्स बिजी, व्यस्त। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो। डस्ट तो ऐसे फ्लाई हो रहे एज इफ द होल ग्रुप इज कमिंग। काफिला मीन्स समूह, ग्रुप। मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है, बट आई कैन सी ओनली वन राइडर। कर्नल खिड़की के पास जाकर, कर्नल ऑल्सो वेंट टूवर्ड्स द विंडो। हाँ, एक ही सवार है, यस ओनली वन राइडर इज देयर। सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। एंड ही इज राइडिंग द हॉर्स वेरी फास्ट एंड ही इज कमिंग। और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। एंड इट सीम्स दैट स्ट्रेट ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल क्लैप करके, ही कॉल्ड द सोल्जर। सोल्जर,
सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें। टेल द सोल्जर्स कीप एन आई ऑन दिस राइडर, कि ये किस तरफ जा रहा है, दैट विच साइड ही इज गोइंग। सिपाही सलाम करके चला जाता है, सिपाही सैल्यूट करके ही वेंट। लेफ्टिनेंट, शुभे की कोई गुंजाइश ही नहीं है, देर इज नो डाउट, शुभे मीन्स डाउट। तेजी से इसी तरफ आ रहा है, ही इज कमिंग टूवर्ड्स दिस साइड ओनली। टापो की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। हॉर्स स्टेप्स का साउंड, इट केम वेरी नियर एंड देन इट स्टॉप्ड। सवार, राइडर बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड ही इज टेलिंग, मुझे कर्नल से मिलना है, आई वॉन्ट टू मीट कर्नल। गोरा, सो द सोल्जर, बहुत खूब, वेरी गुड। सवार, बाहर से, सी। गोरा अंदर आकर, देन दिस सोल्जर केम इनसाइड। हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। सर, द राइडर वांट्स टू मीट यू। सेंड हिम, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। सो लेफ्टिनेंट, व्हाट ही इज थिंकिंग, दैट दिस पर्सन मे बी ही इज the person of Wazir Ali, but now he want to meet us and he want to help us to arrest Wazir Ali. Colonel, खामोश रहो। So Colonel is telling, keep quiet. सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। The rider came inside with the soldier. सवार आते ही पुकार उठता है। As soon as he entered, he said, तन्हाई तन्हाई, means peace, means nobody should be there except him and the colonel. कर्नल, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है। सर, nobody is outsider here. आप राज़े दिल कह सकते हैं। So whatever secret you have, you can tell. सवार, दीवार हमगोश दारत तन्हाई, walls के भी ears also have walls also have ears. So तन्हाई, एकांत, peace. कर्नल, लेफ्टिनेंट और सिपाही, कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। सो कर्नल गेव द हिंट टू द लेफ्टिनेंट एंड सोल्जर एंड दे बोथ वेंट आउटसाइड, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, व्हेन कर्नल एंड द राइडर इज अलोन इन द टेंट, तो जरा वक्फे के बाद, आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, चारों तरफ देखकर सवार कहता है, द राइडर लुक ऑल फोर साइड्स एंड ही सेड। सवार, राइडर, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? Why you have put your tent here in this place? कर्नल, कंपनी का हुक्म है, इट्स द ऑर्डर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, दैट वी शुड अरेस्ट वजीर अली। राइडर, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायने? मीनिंग, लाव लश्कर मीन्स सो मैनी people, so many soldiers, and the things which we use in battlefield. So this lav lashkar word is also there in the shabdat in your textbook. कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, सो इट विल हेल्प अस इन द अरेस्टिंग। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अरेस्ट वजीर अली। वाई? वो एक जाबाज सिपाही है, ही इज अ ब्रेव सोल्जर। मैंने भी यही सुन रखा है, आई हैव ऑल्सो हर्ड दिस। आप क्या चाहते हैं? वॉट डू यू वॉन्ट? चंद कारतूस, फ्यू बुलेट्स। सो कारतूस, बुलेट्स, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, कारतूस। किस लिए? वाई? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, टू अरेस्ट वजीर अली। ये लो 10 कारतूस, टेक दिस 10 बुलेट्स। सवार, मुस्कुराते हुए, विथ अ स्माइल, थैंक यू, शुक्रिया। Now the colonel is asking, what is your name? आपका नाम? सवार, rider is telling, वजीर अली। So the rider himself is वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। You gave me the bullets, so I am keeping you alive. ये कहकर बाहर चला जाता है। He said this and he went outside. टापों का शोर सुनाई देता है। So the horse tapping sound we can hear. कर्नल एक सन्नाटे में है। सन्नाटा इज लाइक पिन ऑफ साइलेंस। सो कर्नल इज देयर। हक्का बक्का खड़ा रहा। हक्का बक्का भी एक मुहावरा है, विच मीन्स आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड। ही इज सरप्राइज्ड एंड स्टैंडिंग देयर। एंड देन लेफ्टिनेंट केम इनसाइड।
लेफ्टिनेंट इज आस्किंग कौन था, हु वॉज ही? दबी जबान से अपने आप से कहता है इन अ लो वॉइस, द कर्नल इज टेलिंग टू हिमसेल्फ, एक जाबाज सिपाही, वन ब्रेव सोल्जर।